भयंकर होता है साहब। कितने प्रकार के भैरव हैं? 2 प्रकार के, काला और गोरा, 2 भैरव। अब काला भैरव कहां से प्रकट हुए थे? भगवान शिव की बाह से। और भगवान शिव की बाह से जब काल भैरव प्रकट हुए तो काल भैरव इतने क्रोध में, क्योंकि भगवान शिव कहते ना, हम किसी के सामने झूठ बोलते, कल भी बताते, इतनी लंबी लंबी फेंके तो क्रोध जरूर आता है। ब्रह्मा जी ने कह दिया नहीं, मैं तो छो देख कर आया, लेकिन वो तो जगत पिता था साहब, वो तो सबको देखने वाला था। आप कहते हैं हम चोरी करते तो हमें कोई नहीं देख रहा, अरे देखने वाला कौन? वो परमात्मा है। वो परमात्मा हर कण हर समय आपको जरूर देखता है, लेकिन हम दुनिया वालों से छुप लेंगे, लेकिन परमात्मा से कभी नहीं। अपने घर में बैठे तो काल भैरव के नाम से एक दीपक जरूर लगाए और उनके सामने अर्जी लगाकर अगर हम बोल देते हैं तो हमारी कोई सी कितनी कड़ी समस्या हो वो दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैरव, और भैरव आपको पता है भैरव किसे बोला जाता है? एक गांव में भी होता है जिसे हम बोलते हैं कोतवाल। काशी में काशी का कोतवाल भैरव जी को कौन सा दीपक चलता है? चौमुख दीपक चढ़ाया जाता है साहब। आरती है भगवान भैरव की, चौमुख दीपक दधि मिश्रित भाषा वली तेरी। कौन सा? चौमुख दीपक और दधि। अब भैरव जी को भोग काय का चढ़ता था साहब? पहले मांस नहीं चढ़ता था, ध्यान रखना। हम देवताओं को क्या चढ़ते? बलि चढ़ा देते हैं दूसरे जीव की, चढ़ाते ले चढ़ाते बलि। कभी भगवान को बलि काय की चढ़ती थी? पहले के जमाने में वो जो कद्दू होता था ना, क्या बोलते? भूरा कला, जिसे गांव की भाषा में अपन क्या बोलते? भुरकला, उसकी बलि चढ़ती थी। अब लोगों ने क्या करा? अपने लालच के लिए बेचारे जीव की बलि चढ़ाने लग गए। नहीं तो कोई देवताओं को बलि नहीं चढ़ी है साहब, उनको मात्र वो भुरकले की बलि चढ़ाई जाती थी। और मांस के रूप में उड़द के दाने और दधी यानी कि दही और सिंदूर, ये तीनों को मिला करके भगवान को उसका भोग लगाया जाता था। उसे कहा जाता था बलि भक्षणम। लेकिन आज हमने क्या करा? बलि चढ़ाने लग गए। धन्य अपने जीव के लिए। मच्छर के काटने से जब बुखार आ सकता है तो श्री संत के मुख से निकली हुई वाणी से जिंदगी में निखार क्यों नहीं आ सकता? लेकिन संत कहते कुछ और, हम करते कुछ और है। हम हमारे मार्ग से विचलित चले जाते हैं। जिस प्रकार मोबाइल टेलीफोन लगाने में सुनने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार परमात्मा से मिलने के लिए भी जीवन में शून्य होना जरूरी है।